एवरीवन, और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। और ये मैं क्लास 10 एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और इसके बाद हम क्लास 11 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका बेसिक स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर आप अभी क्लास 11 पढ़ेंगे तो उसकी स्टोरी समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। वैसे तो क्लास 9th से हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं क्लास 9th का ना पढ़ के सीधे क्लास 10th का ही एनसीईआरटी प्रेफर कर रही हूँ। और आप चाहें तो 9th भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें लिखी हैं इस बुक में वो पढ़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे ये लिखा है, ये इस तरीके की जो टेबल्स बनी है, तो ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और जो इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। इसमें एक्टिविटीज़ दी होती है तो जाहिर सी बात है वो सब हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। जो मेन चीज़ें लिखी होंगी बुक में वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने पिछले जो क्लासेस थी उसमें ये डिस्कस किया था कि इन डेवलपमेंट किस चीज़ का डेवलपमेंट हमें करना है। तो डेवलपमेंट एक्चुअली हमें करना है फॉर ईच पर्सन। डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट। जैसा कि हमने बताया था कि जो लैंडलेस लेडीज़ हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो सोचती हैं कि मुझे ज़मीन मिल जाए। जो विमेन हैं, औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो सोचती हैं मुझे अपने भाई के बराबर ओहदा मिल जाए। तो एक्चुअली डेवलपमेंट हर इंसान को चाहिए, लेकिन उनके गोल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम इनकम से रिलेटेड डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम रीजन ले रहे हैं या फिर नेशन ले रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं। तो हर इंसान आज के टाइम में अमीर बनना चाहता है, जाहिर सी बात है। हर इंसान को एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेटर इनकम चाहिए, ये उसका एक पर्टिकुलर गोल हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट फॉर इनकम। तो ये है हमारा डेवलपमेंट फॉर इनकम, जिसमें सिक्योरिटी होती है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स होता है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है, फ्रीडम भी होता है कि हम हर इंसान को इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे स्टेट वाइज इन्होंने पर कैपिटा इनकम दी हुई है, हरियाणा, केरला, बिहार की। ये देखिए, तो हरियाणा है 1,62,034 इनकम फॉर 2015 to 16। केरला इज़ लेस दैन हरियाणा और बिहार में सबसे कम है। चलिए, इसका मतलब बिहार जो है वो सबसे गरीब स्टेट है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब चलिए हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें लिखा मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसा हर चीज़ आपको नहीं खरीद के दे सकता है, कुछ चीज़ें आपको खुद से लेनी पड़ती हैं जिससे आप अच्छे ढंग से रह पाएँ। Income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, your money cannot buy you a pollution-free environment. यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास का वातावरण साफ़ हो और आप पैसे से उस वातावरण को भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमें खुद ही बनाना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी जगह रह सकते हैं, आप अच्छी जगह चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गंदगी फैल रही है तो जाहिर सी बात है पैसे से वो गंदगी हम नहीं हटा सकते, हमें खुद ही हटानी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमारी ये है कि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडिया में हेल्थ एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाता है, जैसा कि अभी हमने कोविड का पीरियड देखा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो पाया, बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत बुरा हाल था देश का। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमने बचपन से पढ़ा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेवलपमेंट हेल्थ वाइज बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और अभी हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, एक डेटा हम आपको ये बताने वाले हैं कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही बहुत अच्छा है केरला में। सो केरला इज़ इट इज़ द मोस्ट लिटरल स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरला है। उसके बाद हम ये टेबल्स छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे।